ओके, सो जो थर्ड प्रिंसिपल है आफ्टर रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन विच इज ब्लॉकिंग. सो ब्लॉकिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो विद इन अ ब्लॉक वेरिएशन है वो हमारे पास कम से कम है. लाइक ब्लॉक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि मैंने सप्लायर के पर्सपेक्टिव से ब्लॉक क्रिएट कर लिया. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि सप्लायर ए है, सप्लायर बी है, सप्लायर सी है, सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली तो मेरे उस ब्लॉक का क्या इफेक्ट आ रहा है, बट मीन विद इन दैट सप्लायर. सो वो माइनर सी वेरिएशन है, हम कहते हैं वो इग्नोरेबल है, इस वजह से उसको मैं एज अ कंट्रोलेबल फैक्टर या फैक्टर कंसिडर नहीं करना चाह रहा हूँ. सो रिमेंबर दैट कि जो ब्लॉकिंग वाला फैक्टर आप ले रहे होते हो उसका इंटरेक्शन फैक्ट कभी भी नहीं आता, उसका आप इंडिपेंडेंट इफेक्ट को चेकआउट कर रहे होते हो. और आप नॉर्मली ब्लॉक जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे थे उसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम उसका जो है वो विद इन दैट वेरिएशन तो हमारे पास आ रही है, बट वो बहुत कम है क्योंकि वो इग्नोरेबल है, इस वजह से हम उसको ब्लॉक फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं. सो इट माइट बी पॉसिबल कि हम रॉ मटेरियल जो हम बाय करें फ्रॉम द सप्लायर, जैसे हमको पहले एग्जांपल दी, या लॉट वाइज आप ले सकते हो कि जो हम डिफरेंट लॉट से जो वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉट ए, लॉट बी, लॉट सी, तो उनको हम जो है वो एज अ ब्लॉक फैक्टर ले लेते हैं. सो ब्लॉक फैक्टर मींस कि हम उनका उन फैक्टर को बेसिकली इंटरेक्शन नहीं चेकआउट करना चाह रहे, बट उनकी वेरिएशन चेकआउट करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंटली आउटपुट के ऊपर क्या आ रही है. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ब्लॉकिंग का आइडिया इस्तेमाल करो, बट रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन इज ऑलवेज देयर. ठीक है जी. ओके, और जो इन द एंड हमारे पास आ जाता है दैट इज द 6 स्टेप्स. वन इज कि आपने जब भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो मेक श्योर इज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिकॉग्निशन एंड राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है. और प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए यू कैन यूज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और यू कैन यूज फ्लो चार्ट. ठीक है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, एट द एंड हमारे पास जो सेकंड स्टेप में आ जाता है दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्पांस वेरिएबल, फैक्टर्स, लेवल एंड रेंजेस. सो द बेस्ट टूल फॉर दैट इज यूज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. कि आपके पास वो कौन सा रिस्पांस वेरिएबल है, मीन वो कौन सा इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि किस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स हैं, मीन वो कौन से कॉजेज हैं जो कि आपके रिस्पांस को या आउटकम वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं. And then for every factor you need to decide level and their ranges. Once we identify their factors, levels and ranges, then we are going to perform the experiment. कि हम जो experiment को जो है वो choose कर रहे हैं कि हमने basically sample size क्या रखना है, कितनी दफ़ा हमने replicate करना है, हमने randomization of experiment करनी है या नहीं करनी, कौन सा software हमने इस्तेमाल करना है. Once we have choose the experimental design के mean मुझे full factorial design of experiment apply करना है, मुझे fractional factorial design of experiment apply करना है, या there are other type of design of experiment कि कौन सा model या कौन सा method हमें apply करते हुए जो है वो experiment perform करनी है. ठीक है. So once we have selected the design of experiment, now we are practically performing the DOE. मीन हम एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं टू गेट द data. Once we get the data, now we are going to apply the statistical model. ठीक है, मीन जो हमने empirical model का हमने डिस्कशन की कि हम whether ANOVA models apply करना चाह रहे हैं, regression models apply करना चाह रहे हैं, so to identify the cause and effect relationship between the input factors as well as the outcome, and in the end we are drawing the conclusion कि basically हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए एंड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस आपके वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटकम या आउटपुट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं. सो रिमेंबर दैट द लास्ट लाइन इज कि दिस इज अ रिपीटेड प्रोसेस. सो हम माइट बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चले कि ये जो फैक्टर हमने पिकअप किया था जो कि हम समझते थे कि हमारी आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है वो ना अफेक्ट कर. ठीक है. सो आपने बेसिकली उनको ऐड या ड्रॉप को कर सकते हो. नेट पे पॉसिबल आपको रेंजेस चेंज करनी पड़े, मीन आपने वो जो लो एंड हाई रेंज आइडेंटिफाई की हुई है टाइम 2 आवर और 3 आवर वो आपको चेंज करनी पड़े, टाइम को आपको 2 to 4 आवर्स इस तरह करके करना पड़े. ठीक है. और माइट भी पॉसिबल आपको उसके रिस्पॉन्स वेरिएबल्स को भी चेंज करना पड़े कि मीन हमने जो यील्ड आइडेंटिफाई किया था माइट भी पॉसिबल यील्ड जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी. होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच.